एक भूतिया गांव जिसमें रहते हैं सारे भूत। तो क्या आप यकीन कर सकते हैं कि लोगों के अलावा भूत भी अपने गांव को बसा सकते हैं? तो जी हाँ, ये एक ऐसा गांव था जहां पर केवल भूत और प्रेत ही रहते थे, जहां पर कभी भी कोई पॉजिटिव एनर्जी ने प्रवेश नहीं करा। ना कोई मंदिर था, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा था, ना ही कोई चर्च था। यहाँ पर केवल भूतों का वास था। तो ये जो गांव था वो किस तरीके से ये भूतिया गांव बना, उसे लेकर आज मैं आपको बताती हूँ। और इसकी जो घटनाएं थी वो कई लोगों ने महसूस करी थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अलीगढ़ से थोड़ी सी दूर ही एक गांव है मीजाखेड़ा। तो मीजाखेड़ा का ये जो किस्सा है वो काफ़ी डरावना है। तो ये जो गांव है वो पूरा भूतिया गांव, इसमें कई तरीके के भूत रहते थे और हर तरीके के भूतों को इसमें अलग अलग तरीके से डिवाइड करके भूतों ने ही अपने अपने घर को बसा लिया था। तो इसे जो इंसानों ने कब्जा करना चाहा तो ये काफ़ी भयंकर रूप ले लिया था, क्योंकि ये जो गांव था मीजाखेड़ा, ये काफ़ी डरावना और काफ़ी रहस्यमय था। इसे सुलझाने के लिए लोगों ने कोशिश भी करी, पर ये जो गांव था वो कभी भी सुलझ नहीं पाया। ना इधर कोई रहता है, ना इस पर किसी का कब्जा है। तो बात ये है कि जब ये जो गांव था अच्छा हरा भरा था और इसमें लोग रहा करते थे, हंसते खेलते रहा करते थे, उसी समय पर यहाँ पर एक तांत्रिक ने प्रवेश किया। जब तांत्रिक ने प्रवेश करा तो तांत्रिक की जो नज़र थी वो इस गांव पे पड़ गई, हरे भरे गांव पर पड़ गई। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पर ही अपना एक छोटा सा घर बना लेता हूँ और यहाँ पर विद्याएं सिखाना चालू कर दूँगा लोगों को। अब लोग जो थे वो काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें अपने गांव से बहुत प्रेम था। वो सोचते थे कि यहाँ पर हम जो है हमारे कोई सी भी नेगेटिव चीज़ों को नहीं प्रवेश करने दें। और तांत्रिक जो था वो कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को साथ में लेके चलता था। तो गांव के जो सरपंच थे उनका फैसला था कि इस जो तांत्रिक है इसे जो गांव से बाहर निकाल दिया जाए। अब बाहर निकालने के लिए उन्होंने इसे रात का समय चूज़ किया। जब ये अपनी तांत्रिक क्रियाएं कर रहा था तो सरपंच ने कहा कि हम सब गांव वालों के साथ इसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं, पर हम कुछ सदस्य मिलकर इसे बाहर निकाल देंगे। तो कम से कम 20 से 25 लोग जो सरपंच के आसपास रहा करते थे, उन लोगों ने सोचा कि हम रात को करेंगे, तब जब सारे गांव वाले सो जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पर इन जो गांव वाले सदस्य थे उन पर इसका भूत चढ़ा हुआ था कि हमें कई प्रकार की इससे क्रियाएं करा लेंगे, हम माला माल हो जाएंगे, हमारा ये बीमारी दूर होगी, हमारी ये होगी। तो इस तांत्रिक को उन्होंने एक कमरा दे दिया था, जो गांव के कई जो सदस्य थे उन्होंने। तो सभी के सामने इसे निकालना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन्होंने रात में करा। अब रात में ये लोग चले गए। अब जाने के बाद जैसे ही इन लोगों ने देखा, दरवाज़ा खोला, तो ये कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को अपने पास में बिठाकर तंत्र विद्या कर रहा था। तो तंत्र विद्या करने के बाद इसके पास कम से कम 100 से 150 भूत प्रेत जिन जो थे, ये नेगेटिव जो थे वो कैद थे। तो इसने सभी को इकट्ठा करके जो तंत्र क्रियाएं करना चालू करी थी। तो सरपंच के होश उड़ गए, उसे देखते ही वो घबरा गए काफ़ी। अब उन लोगों ने सोचा कि हम 20-25 लोग नॉर्मल, और इस तरीके से अगर इसे बाहर निकालते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये हमारे गांव से जा सकता है। तो अब इसे भगाने के लिए हमें हथियार की आवश्यकता नहीं है। फिर ये लोग वहीं से लौट गए। इन लोगों ने जो खिड़की में से देखा उसके बाद ये घर लौट गए, और लौटने के बाद इन लोगों ने अपने अपने घर पर जो मीटिंग करी, मीन्स के 4-5 लोगों को इकट्ठा करा। फिर सभी ने अलग अलग तरीके से सोचा, और सोचने के बाद एक हल इन्हें पता चला कि हमें जो तांत्रिक है उसे मार देना चाहिए, किसी भी तरीके से बुलाकर इसे, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी डरावना है। इसे हमें मारने के बाद
चैन की सांस मिलेगी। गहरी जो सांस है वो हमें इसे ख़त्म करने के बाद ही मिलेगी, क्योंकि इसे भगाना पॉसिबल नहीं है। ये काफ़ी डरावना ग्रहण की तरह हमारे गांव में पड़ गया है। अब जब गांव वाले सभी इसके ओर आकर्षित हो रहे थे तो सरपंच ने सोचा कि हमारे जो गांव को बचाने के लिए उसने सही डिसीज़न लिया था, पर वो चाहता तो किसी जो सरकारी पुलिस अफसरों से भी कर सकता था। उसे जान से मारने की कोशिश ना करते हुए इसे इन लोगों के हवाले कर सकता था, पर उसके पास नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस भी उसमें कुछ नहीं कर पाती। वो काफ़ी डरावना था, तो उसने सोचा कि इसे क्रियाओं द्वारा, मतलब उसने पंडितों से पूछा, हवन क्रियाओं द्वारा इसे हम ख़त्म कर देंगे। तो अब जो क्रियाएं जो थी, वो हवन कुंड जो था वो 7 दिन से चल रहा था, पंडितों से उसने चालू करवा दिया था। वो सारी क्रियाएं चल रही थी, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सारी क्रियाएं मेरे लिए ही हो रही है। तो वो अपने उसमें ही सभी को चीज़ें करते जा रहा था, किसी को क्या कर रहा था, किसी की तंत्र विद्याएं गलत कर रहा था, किसी पे उसको मारने के लिए प्रोसेस कर रहा था, किसी को ख़त्म करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए। जैसे गांव के लोग आ रहे थे उसके पास, वो वैसी क्रियाएं चालू कर देता था। अब काफ़ी ख़तरनाक हो चुका था ये गांव, क्योंकि इसमें उसने काफ़ी अपना जो नेगेटिव था वो सारा सब जगह फैला दिया था बिल्कुल। और एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग भी काफ़ी कटे कटे से रहने लगे। अब सरपंच को काफ़ी परेशानी होने लगी थी। 7 दिन बाद उसने सोचा कि हवन पूरा हुआ है, अब 8वें दिन इसे रात में ले जाकर जो क्रियाएं पूरी होगी हमारी वो ख़त्म कर देंगे। पर 12 बजे के पहले, क्योंकि 12 बजे के बाद ये काफ़ी क्रियाएँ करता था, काफ़ी डरावनी क्रियाएँ करता था, तो इसे एक 8 से 9 के बीच में इन्होंने एक गांव के जो खेत था उसमें बुला लिया। अब बुलाने के बाद इसे एक बड़ा कुआं था खेत के अंदर, वहाँ पर इसे लेके गए। उन्होंने कहा, सरपंच ने, कि हमें जो क्रियाएं करवाना है वो यहीं पर होगी और हमें किसी को हटवाना है, जो क्रियाएं कुएं के पास ही होगी। तो वो आ जाता है। अब आ जाता है और उसके जो सारे भूत थे, जो उसने नेगेटिव बंद कर रखे थे, कैद कर रखे थे, करीबन 100 के करीब, वो सब उसकी खूटियाँ जो थी वहाँ पर थे। और अब इसे कुएं में ले जाकर इस तरीके से मार दिया जाता है कि इसकी जो लाश थी वो कुएं के अंदर ही चली जाती है। और जो कुआं था वो मेन कुआं था, जो पूरे गांव में इसका पानी सप्लाई होता था। उस कुएं में सरपंच इसे मार देता है, तो ये मर जाता है और कुएं के अंदर इसकी लाश गिर जाती है। अब दूसरा दिन होता है और सभी चीज़ें अच्छे से चलती है। सरपंच काफ़ी खुश हो जाता है, पर कहानी तो अभी से चालू हुई थी। कहानी चालू हुई थी और अभी किसी को पता नहीं था कि इस तरीके से पूरा परिवर्तन आ जाएगा। अब जैसे ही सरपंच ने जो तांत्रिक था उसे मारा था, उसी समय उसके सारे जो 100 भूत थे वो आज़ाद हो गए थे। वो काफ़ी डरावने थे और काफ़ी भयंकर थे, जिससे उसने कैद कर रखा था। लोगों की मदद करके, ये जो भूत थे वो परेशान करते थे लोगों को, वो उन लोगों की मदद करके इसने उन भूतों को कैद कर रखा था। और बाद में जब सरपंच को पता चला कि ये केवल हमें बचाने के लिए तंत्र विद्या का यूज़ करता था, इसने कभी भी गलत विद्या का यूज़ नहीं करा। इसने जो भी था नेगेटिव चीज़ें जो लेके आते थे लोग, उसे पॉजिटिव करके ही करता था। और इसने जो 100 भूतों पाल रखे थे वो काफ़ी ख़तरनाक थे, काफ़ी डरावने थे, जो लोगों को काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाते थे, इसलिए उसने कैद कर रखे थे। अब ये सारे जो थे वो 100 भूत गांव में आज़ाद हो गए थे। आज़ाद होने के बाद जो था, जो कुआं था, उसका पानी, जब तांत्रिक को भी मारा गया तो उस तांत्रिक ने उस कुएं के अंदर काफ़ी जहरीली चीज़ें प्रदान कर दी, जिससे जब उन लोगों ने पानी पिया तो कई लोग तो उसी पानी से मर गए, क्योंकि उसे क्रोध था कि उसने सब चीज़ें अच्छी करी लोगों के लिए, पर इन लोगों ने मेरा कभी भी अच्छा नहीं चाहा, मुझे मार दिया। तो उसने अंदर ही जहर फैला दिया था, जिस तरीके से उससे लोग मरने लगे थे। अब जो भूत थे उन्होंने पूरे गांव में एक एक करके, धीरे धीरे करके काफ़ी लोगों को परेशान करा और उसके बाद उन लोगों को मारना चालू कर दिया। कुछ लोग भाग गए थे गांव छोड़कर, कुछ लोग उसमें मर गए थे
कुछ लोगों की लाशें ना मिली। इस तरीके से उन 100 भूतों ने पूरे गांव को ख़त्म कर दिया। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि इसका जो एंड था वो कभी भी आज तक लोगों को पता नहीं चला कि वो 100 भूत है या नहीं। पर वहाँ पर रात में कभी भी रुकना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कई लोग जो थे वो वहाँ पर रुके थे, बाकी वहाँ पर केवल शाम तक रुक पाते थे, उसके बाद वहाँ से लोगों को जाना पड़ा। तो कई लोगों ने एग्जाम्पल के लिए इसे तराशने की कोशिश भी की, पर उनकी जो बॉडी थी वो कभी भी उस गांव से बाहर नहीं जा पाई। जो भी रात में रुकता था उसका बाद में कभी पता नहीं चला, और ये जो गांव था वो काफ़ी डरावना हो गया और लोगों ने इसे छोड़ना चालू कर दिया, जिससे आज भी ये गांव पूरा खंडर है और इसे भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। तो ये गांव जो है वो काफ़ी डरावना था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए।